सो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और जेई मेन के पीवाईक्यूज देखते हैं। जिसका पहला सवाल ये है दैट नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x mod x माइनस 5 टाइम्स mod x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कितने इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, तो ये हमें बताना है। सो सोल्यूशन x mod x माइनस 5 टाइम्स mod x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ आप लोग देखो कि ये जो इक्वेशन है इसमें मोड का यूज हो रहा है। मोड हटाने के लिए हमें पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ऐसा पॉइंट जिसके लिए ये मोड जीरो हो रहा है। सो मेरे ख्याल से दो पॉइंट आएंगे, एक तो x बराबर जीरो और एक आएगा x बराबर माइनस टू। सो दोनों पॉइंट्स को हम लोग x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, माइनस टू एंड जीरो। नाउ यहाँ पर तीन केसेस हमें बनाने पड़ेंगे। सो केस वन, when x is less than minus 2, when x is less than minus 2, mod x is negative and mod x plus 2 is also negative, so outcome will be x minus 5, ये भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ से आया 10 और यहाँ से 6, सो 16 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से हमें दो वैल्यूज x की मिलेगी। सो कौन सी वैल्यूज होंगी? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो थोड़ा सा इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 64 प्लस 25 ये हो जाएगा 89, स्क्वायर रूट ऑफ 89 बाय 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 89 की ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी होगी ये हमें देखना है। तो हमें पता है कि यार रूट 81 जो होता है वो 9 होता है और रूट 100 जो होता है वो 10 होता है। तो ये जो नंबर है रूट 89, ये ऑलमोस्ट इनके बीच में थोड़ा सा 9 की तरफ है। तो मान लिया इसका जो वैल्यू आ रहा है ऑलमोस्ट 9.4 आ रहा है, ऑलमोस्ट 9.4 है। सो 5 प्लस माइनस 9.4 मान के चलते हैं, डिवाइड बाय 2। सो एक नंबर तो हमें मिलेगा 14.4 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा रूट हमें मिल जाएगा माइनस, यहाँ से कितना मिलना चाहिए 4.6, माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय 2 ऑलमोस्ट। सो ये दो रूट हमें मिल रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो आंसर हमें मिला ये इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि हम लोग जो केस मान के चल रहे हैं उसमें x होना चाहिए माइनस 2 से छोटा। तो ये जो नंबर है तो पॉजिटिव है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। और यहाँ से जो आएगा वो लगभग मिलेगा माइनस 2.3 विच इज क्लियरली लेस देन माइनस 2। अच्छा, हमें ये नहीं बताना कि रूट क्या है ना, एग्जैक्ट रूट क्या है, वो तो फिर रूट में ही हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट का यूज करके। हमें तो बस ये बताना है कि कितने सोल्यूशन है। तो एक सोल्यूशन हमें यहाँ से मिल रहा है। सो फर्स्ट केस से हमें मिला एक सोल्यूशन, है ना, मतलब इस वाले रीजन से एक सोल्यूशन। सेकंड रीजन अब हमें लेना होगा व्हेन x लाइज बिटवीन -2 एंड 0। सो सॉल्व करते हैं। केस 2, व्हेन x लाइज बिटवीन -2, 0। इस केस को अगर सोल्व करेंगे तो मोड x तो अभी भी नेगेटिव है तो माइनस एक्स के साथ ओपन होगा और मोड x प्लस 2 हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसके लिए प्लस साइन का यूज करेंगे। सो हमें मिलेगा -5x प्लस 2 और साथ में था +6, साथ में था +6। नाउ सिंप्लीफाई किया, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हुआ -10 और +6 इज -4। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें मिल रहा है। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए? सम करने पर आना चाहिए -5। सो आई थिंक दो वैल्यूज हमें मिलेगी -1 एंड -4। अब यही देखना है कि कौन सा वैल्यू इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो क्लियरली -1 जो आंसर आया वो इस केस के अंदर आया, -4 इस केस के अंदर नहीं है। सो अगेन एक सोल्यूशन हमें मिला इस रीजन में, वन सोल्यूशन। सो अभी तक टोटल दो सोल्यूशन हमें मिल चुके हैं। लास्ट केस लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सो केस 3 when x is greater than 0, so both will be positive। mod x के अंदर जो x है वो भी पॉजिटिव है और mod x प्लस 2 के अंदर जो x प्लस 2 लिखा है वो भी पॉजिटिव। सो मोड हटने के बाद सिर्फ प्लस साइन आएगा।
प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ से आएगा -10 और ये हो गया -4। नौ यहाँ से कौन से दो रूट्स हमें मिलने चाहिए? ऐड करने पर आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -4। सो श्रीधर आचार्य लगाना पड़ेगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो 5 प्लस माइनस ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 2। हमें तो बस ये देखना है कि x का कौन सा वैल्यू 0 से बड़ा है। सो दो आंसर यहाँ से आ रहे हैं, 5 माइनस रूट 41 अपॉन 2 एंड 5 प्लस रूट 41 अपॉन 2। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 6। तो ये ओवरऑल नंबर हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव इज नॉट ग्रेटर देन 0, सो ये आंसर डिस्कार्ड हुआ। नाउ दिस नंबर इज क्लियरली ग्रेटर देन 0। सो अगेन थर्ड केस से भी हमें एक सोल्यूशन मिल रहा है। सो हर एक केस से एक एक सोल्यूशन मिला, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 3। तो आंसर हमारा होना चाहिए फिर ऑप्शन बी। सो इस तरह से हम लोग सोच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दैट द इंटीजर k फॉर विच द इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी x इन R। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए बस हमें ये चीज पता होना चाहिए जो कि हमने पढ़ रखा है, दैट ax² प्लस bx प्लस c दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इफ, ये चीज हम लोग कब बोल सकते हैं? इफ a इज पॉजिटिव द कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी नेगेटिव। सो ये दो चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो इनइक्वालिटी है हर रियल नंबर के लिए होल्ड होगा। सो देखते हैं दोनों कंडीशंस। यहाँ पर देखो a कोएफिशिएंट ऑफ x² तो 1 है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये चेक करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है? d को नेगेटिव करना है। सो यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उसको नेगेटिव करो। सो नाउ d हो जाएगा b²। सो b² हो जाएगा 4, 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। सो c हो जाएगा 8k² माइनस 7, दिस इज नेगेटिव। तो इससे थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 को कॉमन लिया, 0 में भेजा, तो यहाँ से मिलेगा 9k² माइनस 6k प्लस 1 और यहाँ से मिलेगा -8k² प्लस 7 लेस देन 0। नाउ 9k² माइनस 8k² इज इक्वल्स टू k² और -6k यहाँ से हो गया ये 8 लेस देन 0। इसके हम लोग फैक्टर्स भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा k माइनस k² माइनस 2k माइनस 4k प्लस 8 लेस देन 0। सो k कॉमन लिया, k माइनस 2 माइनस 4 कॉमन लिया, k माइनस लेस देन 0। नाउ तो फाइनली ये बना k माइनस 2 इंटू k माइनस 4 लेस देन 0। यूजिंग वेवी कर्व मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर दोनों को प्लॉट किया, 2 एंड यहाँ से 4, है ना? ऐसे नंबर जिसके लिए ये लीनियर जो पार्ट दे रखा है ये 0 हो रहा है। सो k माइनस 4 0 होगा फॉर k इज इक्वल्स टू 4। वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए ये हो जाएगा प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, क्योंकि हर एक फैक्टर का पावर ओड है, 1 दे रखा है। नाउ सो हमें चाहिए लेस देन 0 वाला पार्ट, तो मतलब बीच वाला पार्ट। सो यहाँ से हमें मिला k बिलोंग्स टू 2,4। सिंस इक्वलिटी नहीं है तो दोनों पॉइंट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। सो k लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 2,4। सो पूछा ये है कि इंटीजर k क्या होगा? सो मेरे ख्याल से इस इंटरवल में एक ही k का इंटीग्रल वैल्यू आएगा, दैट इज 3। सो k का इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए 3। सो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसमें हमने वेवी कर्व मेथड का यूज करके और इस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया है जिसका हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ रखा है, दैट कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तभी पॉजिटिव होगा जब उसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। थैंक यू।